जले हुए काले स्याह बर्तनों को चमकाने के लिए एक ऐसा जादुई पाउडर शेयर करूंगी। चाहे आपके बर्तन सालों पुराने हो, चाहे आपका बर्तन जिस्त का हो या फिर स्टील का हो, बगैर रगड़े, बगैर किसी मेहनत के सिर्फ 2 मिनट के अंदर आप लोग चांदी की तरह चमका सकते हैं। और यकीन जाने इतना पावरफुल सा और जादुई पाउडर शेयर करूंगी जिसके रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। जले और काले बर्तनों को चमकाने का ये तरीका आप लोग यूट्यूब पर फर्स्ट टाइम देखेंगे। और सबसे कमाल की बात ये कि ये पाउडर बनाने के लिए आपको मार्केट से 1 रुपए की भी चीज नहीं लानी पड़ेगी। बिल्कुल 0 कॉस्ट में ये जादुई पाउडर बनकर तैयार होगा, लेकिन इसके रिजल्ट आपको इतने जबरदस्त से मिलेंगे कि हर कोई देखकर हैरान रह जाएगा। और इसी के साथ आज की वीडियो में एक से बढ़कर एक और कमाल की और जबरदस्त टिप शेयर करूंगी जिनसे होगी आपकी टाइम सेविंग और मनी सेविंग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। इसी तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए चैनल को कर दें सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को कर दें प्रेस। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चावलों पर माचिस की तीलियां लगाने का ये इस्तेमाल खवातीन के होश उड़ा देगा। इतनी कमाल की टिप शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने चावल लेने। तो अक्सर लोग ढेरों चावल लेकर आ जाते हैं, लेकिन चावल को स्टोर करने का तरीका उन्हें पता नहीं होता। अक्सर लोग चावल को स्टोर करने के लिए बोरिक पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह होता है। तो आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी। साथ ही आप लोगों ने माचिस की 10 से 15 तीलियां ले लेनी है। 5 माचिस की तीलियों को आप लोगों ने लेकर इसके ऊपर धागा लगा लेना है इस तरीके से, या फिर रबर बैंड का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी चीज आपके पास अवेलेबल हो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों ने चावल को स्टोर करने के लिए इस कमाल के तरीके को इस्तेमाल करना है। तो ना तो आपके चावल में सुंडियां डलेंगी और ना ही सुसरियां डलेंगी। तो इस तरह से आप लोगों ने माचिस की तीलियों को धागे के साथ लपेट कर इसे आप लोगों ने चावल के अंदर दबा लेना है। माचिस की तीलियां चावल में डालने से ना तो आपके चावलों में सुसरियां डलेंगी और ना ही सुंडियां लगेंगी, और ना ही अब आपको बोरिक पाउडर खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत है। तो है ना फिर कमाल की टिप से होगी आपके हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए की बचत। तो आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने लेनी है इस तरह की जीन्स या फिर टाइस वगैरह। अक्सर गर्ल्स इस तरह की जीन्स या फिर टाइस वगैरह तो पहनती हैं। टाइस को आप लोगों ने सबसे पहले तो उल्टा कर लेना है। अब आप लोगों ने टाइस की बैक साइड पर आप लोगों ने इस तरह का एक जुराब ले लेना है, और जुराब को आप लोगों ने इस तरह से फोल्ड करना है जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। इसी तरीके से आप लोगों ने जुराब के ऊपर वाले हिस्से को अंदर वाली साइड पर डाल देना है। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हमें ट्रैवल पर अक्सर काफी सारे पैसे लेकर जाने होते हैं। अगर आप लोग सेफली पैसे लेकर जाना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों ने ये जुराब के अंदर सारे के सारे पैसे भी डाल देने। और से आप लोगों ने टाइस की बैक साइड पर इस तरह से सेंटर में रख कर, अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो आप लोग इस तरह के 2 जुराब भी ले सकते हैं, नहीं तो आप लोग एक भी ले सकते हैं। जुराब के सेंटर में आप लोगों ने इसे टाक लेना है इस तरीके से सुई धागे की मदद से। तो इस तरीके से जुराब अच्छी तरीके से टाइस के साथ फिक्स हो जाएगा। जब आप लोग टाइस को इस तरीके से पहनेंगे ना तो बिल्कुल भी शो नहीं होगा कि आप लोगों ने जुराब अंदर लटकाया हुआ है। आप लोग लाइव रिजल्ट देख सकते हैं। तो आप लोग इस तरह से पैसे लेकर जाएंगे तो चोर को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आप लोगों ने इस तरह से अपने पैसों को छुपाया है। इस तरीके से आप लोग सेफली अपने पैसों को लेकर जा सकते हैं ट्रैवल पर। टाइस पहनने के बाद आप लोगों ने शलवार भी पहन लेनी है, तो बिल्कुल भी शो नहीं होगा कि आप लोगों ने पैसे छुपाए हुए हैं। तो आई होप कि ये टिप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। ये जादुई स्प्रे खवातीन के घंटों के कामों को मिनटों में करेगा। इतना पावरफुल सा स्प्रे शेयर करने वाली हूँ। तो इस जादुई स्प्रे को बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने स्प्रे बोतल ले लेनी है, और इसी के साथ आप लोगों ने इसके अंदर 1 से 2 ग्लास पानी का शामिल कर लेना है, और साथ ही आप लोगों ने इसके अंदर 1 टेबलस्पून डिश वॉश को ऐड कर लेना है। और इसी के साथ एक और कमाल की चीज आप लोगों ने लेनी है जो कि है व्हाइट विनीगर, सफेद सिरका। तो 1 टेबलस्पून आप लोगों ने सफेद सिरका भी इसके अंदर ऐड कर लेना है। और अब आप लोगों ने इस बोतल को बंद करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये जबरदस्त सा पावरफुल सा लिक्विड बनकर हमारा रेडी हो चुका है, जो कि आपके घंटों के कामों को मिनटों में करेगा। अक्सर हमारे घर के मेन डोर्स, विंडोज, किचन टाइल्स और यहाँ तक कि कैबिनेट्स वगैरह बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ग्रीसी हो जाते हैं, जिन्हें साफ करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है और आपको काफी सारा टाइम भी लग जाता है। तो लेकिन ये एक ही जबरदस्त सा क्लीनर बनाकर रेडी कर लेंगे तो आपका ये काम मिनटों के अंदर हो जाएगा, और आपकी किचन टाइल्स, मेन डोर एकदम शीशे की तरह चमकेंगे। मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ये ऑल पर्पस क्लीनर है। जिस भी चीज को आपको साफ करना हो फौरन से आप लोगों
लोगों ने स्प्रे करना है और इसके बाद आप लोगों ने कपड़ा लगा लेना है। तो कपड़ा लगाते ही आप लोग लाइव रिजल्ट देखेंगे इसके। आपके जो मेन डोर्स है, विंडोज है, वो एकदम शीशे की तरह चमकेंगी। ये बहुत ही कमाल का और जबरदस्त सा लिक्विड है। इसे आप लोग बनाकर ट्राई भी कर सकते हैं। तो है ना फिर जबरदस्त टिप। अगर आपको ये टिप पसंद आई तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी मनी सेविंग के हवाले से इतनी कमाल की है जो कि आपके ढेरों पैसों की बचत करेगी। तो अक्सर माएँ अपने बच्चों के लिए प्यारे प्यारे से इस तरह के फ्रॉक लेकर आ जाती हैं, लेकिन जब आप लोग रेडीमेड फ्रॉक लेते हैं ना तो इनके गले आपको काफ़ी ज़्यादा बड़े मिलते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और इतने बड़े गले वाले ड्रेसेस पहनना गर्ल्स को पसंद नहीं होता और इन पर अच्छे भी नहीं लगते। तो आप लोगों ने क्या करना है, तो आप लोगों ने सुई धागा लेना है और इस तरीके से आप लोग अपने गले को मिनटों के अंदर छोटा कर सकते हैं। एक तो फायदा ये कि आपके ड्रेस का गला मिनटों के अंदर छोटा हो जाएगा और दूसरा फायदा ये भी है कि ये दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगेगा। मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और आपके ड्रेस के गले पर एक खूबसूरत सा डिजाइन भी बनकर रेडी होगा। वीडियो को सुनने से ज्यादा देखने पर आप लोगों ने फोकस करना है ताकि आपको तरीका समझ आ सके। गले के साइड में आप लोगों ने इस तरह से सिलाई लगानी है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ इसी तरह से आप लोगों ने सिलाई लगानी है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने सिलाई कर ली है। सिलाई करते हुए आप लोगों ने जो टाके लगाने ना उससे आप लोगों ने लूज रखना है, बिल्कुल भी टाइटली नहीं लगाना। तो एंड में आप लोगों ने धागे को इस तरह से खींचते आने हैं, जिस तरीके से मैं आपको शो कर रही हूँ। जैसे आप लोग इस तरह से खींचते आएंगे ना तो ये खूबसूरत सा फ्लावर बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये खूबसूरत सा डिजाइन बनकर रेडी हो जाएगा और इस तरीके से आपके ड्रेस का गला भी छोटा हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं जब आप लोग अच्छी तरीके से खींच लेंगे ना तो खींचने के बाद अब आप लोगों ने इसके अंदर वाली साइड में सिलाई लगानी है ताकि ये बिल्कुल भी खुले ना और ये डिज़ाइन बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो टाइटली सी सिलाई आप लोगों ने लगा लेनी है। अब मैं आपको इसी तरह का दूसरे साइड पर भी डिज़ाइन बनाकर दिखा देती हूँ और फिर मैं आपको इसके एंडिंग रिजल्ट दिखाती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि फ्रॉक का जो गला है वो छोटा हो चुका है। अब जब ये गर्ल्स पहनेंगी ना तो ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लगेगा और साथ ही उनके जो गले होंगे ड्रेसेस के वो छोटे भी हो जाएंगे। तो इसको आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं। तो है ना फिर कमाल की टिप। जुराब को शॉपर में डालते ही खवातीन के मुश्किल काम आसान हो जाएंगे। बहुत ही कमाल की टिप शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो जब आप लोग बच्चों को जुराब पहनाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, बार बार जुराब को उतार देते हैं। नहीं तो अगर जुराब पहन भी लें तो होता क्या है, चप्पल तो बिल्कुल भी नहीं पहनते। तो इस वजह से उनके जुराब जो होते हैं वो गीले हो जाते हैं और इस तरह से उन्हें ठंड भी लग जाती है। तो आप लोगों ने करना क्या है, अब आप लोग अपने सादे जुराब को ही वाटर प्रूफ जुराब बना सकते हैं बहुत आसान तरीके से। जब भी आप लोगों ने बच्चों को जुराब पहनाना है, जुराब को पहनाने से पहले आप लोगों ने शॉपर लेनी है और शॉपर को आप लोगों ने इस तरह से चढ़ा लेना है और उसके बाद आप लोगों ने जुराब पहनाना है बच्चों को। अगर आपके बच्चे अब चप्पल नहीं भी पहनेंगे ना, इस तरह से करने से आपके बच्चों को ठंड बिल्कुल भी नहीं लगेगी, क्योंकि अगर सॉक्स गीले हो भी जाएं तो आपके बच्चों के पैर बिल्कुल भी गीले नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने शॉपर पहनी होगी। तो ये बहुत ही कमाल का तरीका है। तो इस तरीके से आप लोग छोटे बच्चों को ठंड लगने से भी बचा सकते हैं। तो ये बहुत ही कमाल का तरीका है, इससे आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। साबुन के खाली पैकेट में पत्ती डालें और फिर कमाल देखें। तो अक्सर क्या होता है, जब आप लोग साबुन लेकर आते हैं तो साबुन को तो आप लोग यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इनके जो खाली पैकेट होते हैं इन्हें आप लोग बेकार समझकर कचरे में फेंक देते हैं। तो ये गलती ना करें। इन खाली पैकेट का भी आप लोग ज़बरदस्त इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने 1 टेबलस्पून भर के पत्ती डालनी है इस खाली पैकेट के अंदर और इसी के साथ आप लोगों ने 2 लौंग को भी शामिल कर लेना है और इसी के साथ आप लोगों ने इस पैकेट के अंदर 2 लौंग भी शामिल कर लेने हैं और इसी के साथ आप लोगों ने इसमें एक और कमाल की चीज़ डालनी है जो कि है टेल्कम पाउडर। अगर आपके पास टेल्कम पाउडर अवेलेबल ना हो तो इसकी जगह पर आप लोग परफ्यूम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब आप लोगों ने किसी सुई की मदद से इसके अंदर, इस पैकेट के अंदर आप लोगों ने किसी सुई की मदद से सुराख कर लेने और इसके बाद आप लोगों ने इस पैकेट को टैप सोल्यूशन से बंद कर लेना है इस तरीके से। अब आप लोगों ने इसका ज़बरदस्त इस्तेमाल आखिर करना क्या है, जैसे कि आप लोग जानती हैं कि सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों में काफ़ी मोटे मोटे कपड़ों का इस्तेमाल होता है जिन्हें आप लोग बार बार वॉश भी नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने इस पैकेट को वहाँ पर रख लेना है जहाँ पर आपके मोटे मोटे कपड़े हों। तो इससे क्या होगा, एक तो आपके कपड़ों में जितनी भी बैड स्मेल होगी वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी और अब आपको बार बार कपड़ों को वॉश भी नहीं करना पड़ेगा। तो है ना फिर ज़बरदस्त टिप। से एक और फ़ायदा ये भी है कि इसके अंदर हमने टेल्कम पाउडर डाला है तो जिसकी वजह से आपके कपड़ों में से भीनी भीनी सी खुशबू भी आएगी। तो है ना फिर ज़बरदस्त टिप।
तो चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के ख़राब जिप वाले हैंडबैग के हवाले से। अक्सर ख़वातीन के पास इस तरह के काफ़ी सारे हैंडबैग होते हैं जिनकी जिप ख़राब हो जाती है, तो वो इन्हें फेंक देती हैं। तो ये गलती ना करें, इनका भी आप लोग कमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, चलिए मैं आपको ये बताती हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने इस तरह के जितने भी हैंडबैग है ना, वो सारे के सारे ले लेने और इसके बैक साइड पर आप लोगों ने डबल साइड टेप सोल्यूशन को इस तरह से कट करके लगा लेना है। दोनों साइड पर आप लोगों ने इस तरह से टेप सोल्यूशन को लगा लेने। इस साइड्स पर आप लोगों ने टेप सोल्यूशन लगाने के बाद अब आप लोगों ने इसे कहीं पर भी हैंग कर लेना है। इसके अंदर आप लोग अपनी छोटी छोटी चीज़ों को डालकर रख सकते हैं जिन्हें ढूंढने में आपका काफ़ी सारा कीमती टाइम ज़ाया हो जाता है। अक्सर हमें कोई भी चीज़ टाइम पर नहीं मिलती, जैसे कि कार और बाइक की कीज वगैरह हमें टाइमली नहीं मिलती, या फिर इसके अंदर आप लोग अपनी विक्स वगैरह को भी रख सकते हैं, या फिर इसके अंदर आप लोग मास्क वगैरह भी रख सकते हैं। जो भी चीज़ें आपको इजीली नहीं मिलती और जिन्हें ढूंढने में आपका बहुत सारा टाइम लगता है, उन चीज़ों को इसके अंदर आप लोग डालकर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग बेकार और ख़राब जिप वाले हैंडबैग का भी रीयूज़ कर सकते हैं। तो है ना फिर ज़बरदस्त टिप। बेकार और ख़राब हैंडबैग का ये इस्तेमाल देखकर ख़वातीन की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इतनी कमाल की टिप शेयर करने वाली हूँ। अगर आप लोग भी बेकार और ख़राब हैंडबैग को कचरे में फेंक देते हैं तो ये गलती से भी गलती ना करें, बल्कि आप लोग इन्हें संभाल कर रखेंगे। हैंडबैग का नीचे वाला हिस्सा मैंने ऑलरेडी कट करके रखा है, आप लोग देख सकते हैं। तो अब आप लोगों ने इसका इस्तेमाल क्या करना है। अक्सर हमारे जो झाड़ू होते हैं इसके तिनके निकलते आते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, हमारा झाड़ू जो कि 2 से 3 महीने चलने वाला हो, वही झाड़ू 1 से 2 हफ्ते के अंदर खत्म हो जाता है। इस तरीके से आपके पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं और आपको बार बार नया झाड़ू लेना पड़ता है। तो बस आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने लेनी है जिस तरह की हैंड फ्री की वायर। जो भी हैंड फ्री आपकी ख़राब हो चुकी हो, जो कि आप लोग यूज़ ना करते हो और फेंकने जा रहे हो, तो आप लोग इसका कमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोगों ने टाइटली इसके ऊपर इसको बांध लेना है। तो ये इतनी अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएगा कि ये बिल्कुल भी खुलेगा नहीं और ना ही इसमें से झाड़ू का एक भी तिनका ज़ाया होगा निकल कर, क्योंकि हैंड फ्री की जो वायर होती है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। जब आप लोग ये बांध लेंगे ना तो तिनका एक भी निकलेगा ही नहीं। तो ये बहुत ही कमाल का तरीका है। इस तरीके से आपका झाड़ू बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा और ना ही आपको बार बार नया झाड़ू खरीदना पड़ेगा। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप लोग सालों पुराने जले बर्तनों को भी चमका सकते हैं, वो भी बगैर 1 रुपया खर्च किए। मार्केट से कोई भी चीज़ नहीं लानी, घर की मौजूदा चीज़ों से आप लोग चमका सकते हैं अपने काले स्याह बर्तनों को। फ्री में बनने वाला मैजिकल लिक्विड, जिसके रिजल्ट्स को देखने के बाद आप लोग भी चौंक जाएंगे। बहुत ही कमाल का ये लिक्विड है। पावरफुल लिक्विड को बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने लेना है 1/2 टेबल स्पून मीठा सोडा। मीठा सोडा क्लीनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। मीठा सोडा आपके काले बर्तनों को एकदम चमका देगा। तो 1/2 टेबल स्पून मीठा सोडा ले लेना है। साथ ही डिश वॉश ले लें, अगर डिश वॉश ना हो तो कोई भी शैम्पू ले लें। थोड़ा सा आप लोगों ने डिश वॉश डाल देना है इसके अंदर, और इसके बाद आप लोगों ने इसमें तीसरी चीज़ डालनी है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और वो है वाइट विनीगर, सफ़ेद सिरका, जो कि खानों में यूज़ होता है। तो 1 टेबल स्पून आप लोगों ने सफ़ेद सिरके का डाल देना है इसके अंदर, से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इन तीनों पावरफुल चीज़ों का एक ज़बरदस्त सा लिक्विड बनकर रेडी हो चुका है। तो अच्छी तरीके से इस तरह से मिक्स कर लें। अब ये लिक्विड बनकर रेडी हो चुका है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है और बर्तनों को कैसे चमकाना है, चलिए अब मैं आपको ये बताती हूँ। तो बर्तन की हालत तो आप लोग देख ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा जला हुआ बर्तन है। अब मैं आपको इसे चमका कर दिखाती हूँ। तो इस लिक्विड को आप लोगों ने इस तरीके से बर्तन के ऊपर लगाते जाना है, और इसके साथ ही आप लोगों ने अपनी तार ले लेनी है, तो जिससे आप लोग बर्तनों को साफ़ करते हैं। तो यही तार आप लोगों ने ले लेनी है, और इस तरीके से लिक्विड को अच्छी तरीके से आप लोगों ने बर्तन के ऊपर लगा लेना है। इस तरीके से ज़्यादा मेहनत करनी भी नहीं पड़ेगी आपको, और आपके बर्तन एकदम चमक जाएंगे। 5 मिनट तक आप लोगों ने इस तरीके से इसे रब करते जाना है, इसे लगाते जाना है, ताकि अच्छी तरीके से इस पर जो भी कालक लगी हुई वो उतर जाए। थोड़ी देर बाद आप लोगों ने इस लिक्विड को भी साथ ही इस पर लगाने हैं, ताकि ये एकदम चमक जाए। और 5 मिनट तक आप लोगों ने अच्छी तरीके से इसे रब करते जाना है, ताकि ये एकदम साफ़ हो जाए। तो मैंने 5 मिनट इसे रब कर लिया है। तो अब मैं आपको इसे वॉश करके दिखाती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये बर्तन कितना ज़्यादा गंदा था। मैंने इसे हाफ साइड इसलिए साफ़ किया ताकि मैं आपको इसके लाइव रिजल्ट दिखा सकूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो इसका हाफ साइड है वो कितना ज़्यादा साफ़ हो चुका है, और जो बाकी का हाफ साइड है वो कितना ज़्यादा गंदा है और कितना ज़्यादा जल चुका है। तो इस तरीके से बाकी के हाफ साइड को भी मैं भी साफ़ करके आपको इसके लाइव रिजल्ट दिखाती हूँ।
जो बर्तन आपके सालों से जल जल कर एकदम काले हो चुके हैं ना, इस लिक्विड से आपके वो बर्तन भी एकदम चमक जाएंगे। बाकी हाफ साइड को भी मैं साफ कर लेती हूँ और इसके रिजल्ट चेक करवाती हूँ आपको। तो इससे ज़्यादा आपकी मेहनत भी नहीं लगती, लेकिन ये लिक्विड इतना अच्छा और इतना पावरफुल है कि आपके जले बर्तनों को भी एकदम चमका देगा। अच्छी तरीके से इस लिक्विड से इस बर्तन को अच्छी तरीके से रब कर लिए। अब मैं इसे वॉश करके आपको इसके रिजल्ट चेक करवाती हूँ, जिसे देखने के बाद आप लोग भी हैरान रहने वाले हैं। इसके रिजल्ट देखने के बाद वो भी घर की मौजूदा सिर्फ 3 चीज़ों से आप लोग देख सकते हैं कि ये वही बर्तन है जो कि बहुत ज़्यादा काला स्याह बर्तन था। अब ये बर्तन कितना ज़्यादा एकदम चांद की तरह चमक रहा है ना। इस लिक्विड से आप लोग अपने स्टील के बर्तनों को भी चमका सकते हैं, अपने नॉन स्टिक बर्तन को भी चमका सकते हैं और साथ ही आप लोग इस तरह के जिस्ट के बर्तन को भी चमका सकते हैं। इस लिक्विड को आप लोगों ने जब भी यूज़ करना है, आप लोगों ने एकदम ताज़ा बनाना है और उसी टाइम यूज़ कर लेना है और उसके बाद दोबारा से आप लोगों ने इस लिक्विड को बनाकर यूज़ करना है। इसे आप लोग स्टोर नहीं कर सकते। एक्सपायर्ड सिरप का ये इस्तेमाल आप लोगों ने ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। इतना कमाल का इस्तेमाल शेयर करने वाली हूँ। अगर आपके घर में भी काफ़ी सारे एक्सपायर्ड सिरप पड़े हैं और आप लोग इन्हें कचरे में फेंक देते हैं तो गलती से भी गलती ना करें, जल्दी से आप लोग इनका इस्तेमाल कर लें। अब आप लोग सिर्फ बेकार पड़े हुए एक्सपायर्ड सिरप की मदद से जले तरीन काले स्याह बर्तनों को मिनटों के अंदर चमका सकते हैं, इन्हें एकदम नया बना सकते हैं। सालों पुराने काले स्याह बर्तनों को भी आप लोग चांदी की तरह चमका सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने सिरप को बर्तन के ऊपर डाल देना है और साथ ही आप लोगों ने हाफ टेबल स्पून मीठा सोडा शामिल करना है इसके अंदर और इन दोनों चीज़ों को आप लोगों ने अपने बर्तन के ऊपर अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लेना है। पूरे बर्तन के ऊपर आप लोगों ने इसे चम्मच की मदद से लगा लेना है ताकि ये अच्छी तरीके से लग जाए। इसे लगाने के बाद आप लोगों ने इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। जब आप लोग देखेंगे ना 10 से 15 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिक ही साफ हो जाएगा। ना तो आपको बर्तन को ज़्यादा रगड़ना पड़ेगा और ना ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपका बर्तन खुद ब खुद एकदम चांदी की तरह साफ हो जाएगा। चाहे आपका बर्तन स्टील का हो या फिर जिसका बर्तन हो या कोई भी बर्तन हो, नॉन स्टिक के बर्तन में भी आप लोग यही काम कर सकते हैं। बर्तन को सिरप लगाए हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब आप लोगों ने लेनी है जी स्टील स्क्रबर और इससे आप लोगों ने थोड़ा सा ही रब करना। तो आप लोग इसके लाइव रिजल्ट देख सकते हैं कि बर्तन जो है वो कितना ज्यादा चमक चुका है। मैं पूरे बर्तन को अच्छी तरीके से साफ कर लेती हूँ और इसे वॉश करके आपको इसके एंडिंग रिजल्ट दिखाती हूँ। तो आप लोग इसके एंडिंग रिजल्ट देखकर चौंक जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये वही जला तरीन काला स्याह बर्तन है जो कि आप चांदी की तरह चमक रहा है। तो है ना फिर कमाल की टिप। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको ये टिप पसंद आई है। नेक्स्ट मेरी इस तरह की मोटी मोटी और भारी भारी सी जैकेट्स के हवाले से अक्सर आप लोग जैकेट्स को इस तरह से फोल्ड करके अपनी अलमारी में रख देते हैं। तो जिससे क्या होता है जैकेट जो होती है वो फौरन से खुलती जाती है, क्योंकि ये जैकेट्स जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा भारी होती हैं। तो जैकेट को फोल्ड करने का ऐसा आसान लेकिन कमाल का तरीका शेयर करूंगी जिससे आपकी जैकेट बिल्कुल भी खुलेगी नहीं और टच से मस बिल्कुल भी नहीं होगी। सबसे पहले आप लोगों ने जैकेट ले लेनी है और इसे नीचे की साइड से आप लोगों ने इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अब आप लोगों ने इसके एक बाजू को इस तरह से रखना है और दूसरे को इस तरह से रखना है। दोनों बाजू को एक के ऊपर एक रखने के बाद दोनों को ही आप लोगों ने जैकेट के अंदर इस तरह से डाल देना है। जैकेट को आप लोगों ने ऊपर से 2 बार इस तरह से फोल्ड करना है। 2 बार फोल्ड लगाने के बाद अब आप लोगों ने इसे नीचे डाल देना है इस तरह से और डालकर इसे फिक्स कर लेना है। अब आप लोग जब इसे तेल लगाएंगे ना तो ये जैकेट बिल्कुल भी नहीं खुलेगी, जैसे कि मैं आपको गिराकर भी दिखा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। अब ये जैकेट बिल्कुल भी टच से मस नहीं होगी। तो ये बहुत ही कमाल का और बहुत ही आसान तरीका है। तो इस तरीके से जब आप लोग अपनी जैकेट्स को ट्रैवल पर लेकर जाएंगे या फिर अपनी अलमारी में रखेंगे तो आपकी जैकेट्स बिल्कुल भी नहीं खुलेंगी। जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो जैकेट को फोल्ड करने का मसला काफ़ी ज़्यादा होता है, इन्हें रखने के लिए स्पेस भी नहीं होती। तो इस तरह से एक तो जैकेट कम स्पेस में आ जाती है और दूसरा जैकेट्स खुलती भी नहीं है।